आप समझो दिग्विजय क्या लग रहा है। दिग्विजय यहां पर ये लग रहा है कि शायद लोग उसको टारगेट कर रहे हैं, उसके पीछे पड़ रहे हैं, उसको छेड़ते हैं, उसके गले पड़ते हैं। आज उसने अचानक से आकर के प्रिंस का नाम ले लिया कि आपने कल गलत बोल दिया, मेरे शोल्डर पे हाथ गलत रख दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय के भी पीछे लोग पड़ रहे हैं, उसके पीछे हमला हो रहा है, उसके साथ बहुत सारे लोग मिलकर के गैंगअप कर रहे हैं कि वो मैं तेरी तरह 3 शो नहीं हारा हूं। किसी शो में जीतना हारना लक होती है, लेकिन उसको प्राउड बना करके लेके घूमना ये मेरी नजर में बहुत अजीब होता है। तो दिग्विजय के साथ वो बोली भी हो रही है, और साथ में रजत ने एक लाइन और जोड़ी कि पिटता इतना पिटे भी नहीं हो किसी शो में आप, और पिटोगे भी नहीं। तो मतलब दिग्विजय को वो जगह मिल ही नहीं पा रही जो दिग्विजय को मिलनी चाहिए, बिकॉज उसको उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही बीइंग अ कंटेस्टेंट। वो नीचे रह करके खेल, और उसको लहरों के साथ रहना नहीं है, लोगों के साथ नीचे झुक करके खेलना नहीं है, तो वो भी फंस रहा है। तो उसकी वॉइस या उसकी ओपिनियन या उसकी बात हमको सुनाई इसलिए दे रही है बिकॉज वो स्टैंड आउट करके सामने बोल रहा है। अदरवाइज मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे 100% ही दिग्विजय बिल्कुल ठीक दिख रहा है, क्योंकि कई जगह पर ऐसा लगता है शायद वो भी ज्यादा लड़ रहा है, आपको मुझे पीछे से सपोर्ट नहीं करना चाहिए था जब मैं शो के अंदर गया था। तो मतलब मे बी ही इज राइट कि आपको सपोर्ट क्यों करना था जब आप मेरी बुराई कर रहे हो आज, तो कि लव यू के मैसेजेस करते हो, दिग्विजय बाहर दोस्ती कर लेता है, तो वो शायद बहुत ऑनेस्ट है, शायद वो अपनी बात को क्लियरली रख रहा है, और उसकी वो सजा भी भुगत रहा है कि उसको लग रहा है कि लोग इंपल्सिव हो जाते हैं, हाथ उठाने लगते हैं, बड़ा चिल्ली कामली हर सिचुएशन के साथ वो डील कर लेता है। तो मैं दिग्विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो वो लोगों को जितना चिढ़ा रहा है वो उसके लिए उतना नुकसानदायक भी साबित हो रहा है, क्योंकि यहां पर वो लीडर तो है नहीं, क्योंकि लीडर तो शायद या तो दबदबे से बन रहे हैं, गुंडागर्दी से बन रहे हैं, या फिर पुराने शोज की लेगेसी से बन रहे हैं, या फिर आप एक पॉपुलर सेलिब्रिटी है उस वजह से बन रहे हैं। तो शो का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा ही बेकार है, समझ में ही नहीं आ रहा चीजें कहां जा रही हैं, किस तरफ जा रही हैं। जबरदस्ती लोगों को एक दूसरे के खिलाफ होना पड़ रहा है, या फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। और अर्चना को आज दिग्विजय के ऊपर, उस पे रजत के ऊपर गुस्सा क्यों आया? क्योंकि जैसे ही उसको युविका ने सपोर्ट किया, युविका हालांकि उसकी इंसल्ट ही कर रही थी, युविका उसकी बेइज्जती करते हुए, युविका बहुत अच्छे तरीके से, युविका मुझे अच्छा लगा, मैं तुम्हें फॉलो करता हूं बिकॉज हम जानते भी हैं एक दूसरे को, और उसके अलावा भी मतलब द स्मार्ट, मतलब जितनी स्मार्ट तुम हो, जिस तरीके से तुम चीजों को टैकल कर लेती हो, पता भी नहीं चला अर्चना को तुम उसकी बेइज्जती कर रही हो, पर बहुत अच्छे तरीके से तुमने की कहा कि अर्चना को कोई कुछ नहीं बोलेगा, अर्चना आज से हमारी टीम में, बिकॉज ये भी सेलिब्रिटी है। तो वॉज अ ताना एक्चुअली, बट वो समझी नहीं अर्चना। फिर उसने कहा पॉलिटिशियन भी है, फिर उसने बाद में यूं कह दिया मैं एंटरप्रेन्योर भी हूं, तो कहा एंटरप्रेन्योर भी है। तो मतलब बेसिकली यहां पर यही दिख रहा है क्लियरली, दबदबा उनका है, जो मेन प्लेयर्स हैं बाकी के उनके नीचे खेल रहे हैं। थोड़ी बात आपको खानजादी की आवाज सुनाई देती है बिकॉज वो लड़ रही है, भिड़ रही है, बोल रही है। मोनालिसा आज उसके अगेंस्ट बोल रही थी बिकॉज मोनालिसा के साथ उसने जो भी अच्छा बुरा किया होगा वो दिख रहा है, कब था उन्होंने। तो बेसिकली यहां पर रजत का इतना दबदबा क्यों है? क्यों लोगों को प्रिंस की इतनी बात माननी पड़ रही है? क्यों लोग शिव के चक्कर में घूम रहे हैं? आप समझो, बेसिकली गेम को डिकोड करते हुए अगर बात की जाए तो यहां पर इन्होंने कंसेप्ट तो बना दिया था कि हम द 50 शो बना रहे हैं, 50 कंटेस्टेंट्स आएंगे, जो कंटेस्टेंट्स आकर के शो के अंदर अपने जौहर से, अपने गेम से, अपने टैलेंट से, अपनी प्रतिभा से आप लोगों का दिल जीतेंगे और फैंस के लिए बहुत सारे पैसे जीतेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया इनका फ्लॉप। बेसिकली अंदर चल रहे हैं सिर्फ अलायंसेज, दोस्तियां, टीम बनाओ, मिलके खेलो, साथ दो एक दूसरे का, और कुछ भी नहीं। तो जितने कमजोर लोग हैं वो सब लाइन बना करके मजबूत लोगों के पीछे खड़े हो जाओ, सिंपल, ठीक है। ब्रेन फोकस्डली काम में लेने का काम, सिर्फ और सिर्फ दिमाग चलाने का काम किसका है? रजत चला रहा है, अपना शिव चला रहा है, प्रिंस चला रहा है, करण पटेल को अपना जब काम मिलता है वो करता है, फैजू चला रहा है, बाकी सब लोग गैंग मेंबर्स हैं, ऑटोमेटिकली गैंग्स बन गई हैं उनके अंदर, बाकी के लोग फॉलो अप लाइन के अंदर चल रहे हैं। अरबाज भी ट्राई कर रहा है, तो फैजू अरबाज एक ही मान लो आप भले कि ये लोग मिलकर के खेल रहे हैं। तो कुछ लीडर्स हैं, बाकी सारे फॉलोवर्स हैं, और फॉलोवर्स बेचारे डर रहे हैं, फंस गए हैं, फिर चाहे वो मोनालिसा हो, अर्चना हो, जब तक कि टीम्स नहीं बन जाती हैं, राइट। यहां पर चाँद के पास भी टीम है कि वो इसके साथ खेल रही है, खानजादी आपको रजत के साथ, खानजादी आपको यूं बहकी बहकी सी दिखती होगी, एक दिन कह रही थी इस देश के अंदर जो सबसे ज्यादा पहचान रखता है, इंसान की पहचान, जानवर की पहचान, हर किसी की पहचान रखता है, वो हमारा है रजत, और आज रजत ने उसको लिया नहीं। तो बेसिकली गेम स्ट्रांग लोगों के हाथ में चला गया है। तो बिग बॉस के मेकर्स, क्रिएटिव्स, द 50 के, मेरे सिर्फ आपके कहने का इतना सा मतलब है आपसे कि आप लोगों को एक्चुअली जो पहले दिन टीम्स बनाने ली चाहिए थी ना, तो इतना आपको पता होना चाहिए था अपने शो के कंसेप्ट के बारे में कि आप डे वन पे ही डिसाइड कर लेते भाई दिग्विजय रहने वाला, सॉरी रजत रहने वाला है, प्रिंस रहने वाला है, शिव रहने वाला है, सिद्धार्थ रहने वाला है। जैसे आज जो रेड ब्लू ये वो टीम्स थी, इन्हीं यही लोग स्मार्ट हैं, यही लोग अपनी टीम बना पाएंगे, बाकी के लोग फॉलोवर्स ही होंगे, तो हर बार उन्हीं टीम्स को भिड़ाओ। तो बेसिकली उन टीम्स को भिड़ाने से जो आज आपने कोशिश की, बेसिकली ये जो वोट आउट था आज, वो वोट आउट क्या था कि क्लियरली सामने आकर के एक कंटेस्टेंट का नाम लो और उसको शो से बाहर निकाल दो। फिर चाहे टाइल घुमाई जा रही हो, नहीं घुमाई जा रही हो, वो फालतू की बातें हैं, किसी को याद रहा नहीं रहा, उस ट्रैप में तो सिर्फ दिव्या फंसी। अदरवाइज अगर ये यूनिफॉर्मेटिक गेम करते कि ऑलरेडी 4 टीम्स बनती, पहले दिन ही लोग अपनी अपनी टीम्स बना लेते, अपनी अपनी टीम्स के प्लेयर हो जाते, फिर वो एक दूसरे का साथ दे रहे होते, और पहले दिन से ही हमें झगड़ा ज्यादा मिलता, ये लोग मजबूती से एक दूसरे के अपोनेंट खेलते, ये मरते भिड़ते, लगती, दर्द होता, तकलीफ पहुंचती, पर एक दूसरे का साथ देते,
तो गेम का कंसेप्ट बहुत अच्छा होता। अभी शाम को सब लोग खाना खा लेते हैं, डर रहे हैं, सहम रहे हैं, कांप रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा। आप सोचो कितना ब्रूटल शो बन सकता था, मतलब पब्लिक इंटरटेनमेंट के पॉइंट से कितना प्यारा शो बन सकता था कि ये लोग पहले टीम्स बनाते, टीम मेंबर्स को कहते कि आप अपने नीचे 2-3 प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग को अपने नीचे एक पोजीशन दे सकते हो या बना सकते हो, या वो खुद ही बना लेते। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंस हूं, मैं शिवित को अपने नीचे खड़ा कर देता, राइट। मैं शिव हूं, मैं अपने नीचे एक प्लेयर को खड़ा करता। मैं फैजू हूं, मैं अरबाज को खड़ा कर देता। मैं करण पटेल हूं, मैं रिद्धि को खड़ा कर देता। मैं रजत दलाल हूं, तो मैं अपने नीचे लवकेश को खड़ा कर देता। तो ऐसे करके लोग अपने अपने नीचे प्लेयर्स बना लेते कि इनको तो नहीं निकालना है। बाकी के प्यादों की बकायदा बलि दी जाती, मतलब बलि यानी जैसे आज गेम हुआ, गेम के अंदर डेंजर जोन में जिसकी परफॉर्मेंस खराब है उस आदमी को नीचे ले आओ, उसको पकड़ करके बाहर निकाल दो। तो वो देखे कि मेरी टीम ने निकाला, कभी खुद की टीम निकाले, कभी सामने वाली टीम निकाले, और निकाले किनको कि आपकी टीम में से एक आदमी दे दो। तो ऊपर से नहीं, नीचे से लाइन अप, फिर धीरे 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 हम सबका इंटरेस्ट बनता